जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। तो संगीत कभी आप ब्रह्मा मुहूर्त में जगह देखिए, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निकलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। संयुक्त समझे कि हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्या है अपने अंत पर होते, तो यही समस्या आए एक भीषण रूप लेकर और हमारे समस्त उप हो जाती है। और ऐसे परिस्थिति में अधिकतर लोहार मान जाता है, खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार न माने भेजना है तो फिर निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। 12 प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विषाक्त स्वतंत्र पतझड़ में वह सूख जाते हैं, परंतु धन नहीं होते टूटकर गिरने। और उसके विपरीत दलदल में वृक्षों को देगी कि वह दिखने में तो बड़े होते, पतझड़ आएगा ठीक सदा हरे भरे होते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जलधारा के हल्के से व्यक्ति मुक्त चाहिए। परंतु ऐसा क्यों होता है के कारण है, जड़े जिसकी जड़े दुर्गुनी में है वह हर चक्र हर ऋतु को सह लेता है, और जिसकी जड़े दलदल में है वह स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है कि जो अथक पुष्कर और असत्य की धरा पर उपजा है, वह समय की एकमात्र भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य तक हर मन की धरा पर उपचार है कि वह हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई शहर नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हो, या फिर अपने शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है, या फिर हमारे शत्रु के अहित के। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं, या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न है। हर कोई अपने शत्रुओं को नष्ट कर देना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु यदि मैं आज आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर दे तो, और वह मंत्र है वृत्तचित्र बना अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए, और आपके सारे शत्रु स्वत ही समाप्त हो जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यह पर क्लिक कर रहा हूँ ताकि अंधकार को मिटा सके। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए यह है कि मैं क्या नहीं कर रहा है। और मैं अंधकार नहीं कर रहा कि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का हस्त तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, समा साथ लेना होता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता सकता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजयी होना है तो अपने शत्रुओं को, अपने शस्त्रों को सोच समझकर उठाइए, क्योंकि एक अनुचित परिणाम पर भारी दबाव डाल सकती है। आप सब सोच रहे होंगे कि यह क्या मैं करने लगा था कि मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ रहा हूँ। आश्चर्य हो रहा है कि पौधे को उखाड़ना या काटना है कि यह केवल एक अपराध है, अपितु पाप भी है। तो फिर मुझे ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि कई बार विनाश ही सृजन तक पहुंचाता है। यदि नया भवन बनाना तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है। और उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या किसी पौधे की जड़ों में खून लक्ष्य या उसका मूल सड़क है, तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही श्रेयस्कर होता है, ताकि उक्त स्थल पर नए पौधे उपस्थिति युद्ध करना प्रयास नहीं आए। परंतु कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना यह आवश्यक हो जाता है।
और मैं सबसे श्रेष्ठ क्या है, फूल या कांटे, प्रेम या घृणा, संपन्नता या दरिद्रता, मित्र या शत्रु। और बताइए, अब आप भी कहेंगे कि भला यह कोई पूछने की बात हुई, अवश्य होल, प्रेम, संपन्नता और मित्र, हिस्ट्री शीट। परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तुएं, हर एक घटना का एक गुण धर्म होता है। त्वचा पर जलन करने वाले फूलों से अधिक श्रेष्ठ वह कांटे हैं जिनसे आप अपने घर की भाड़ बनाते हैं। काफी वन्य पशु आपके भीतर न वह फ्रेश नहीं जो आपको अंधा लोग भी पक्षपाती बनाए, वह घृणा श्रेष्ठ है जो आप और नया मार्ग दिखाता है। वह संपन्नता श्रेष्ठ नहीं जो आपको कृपण बना, मतदान बना है कि वह दरिद्रता श्रेष्ठ जो आप जीवन में परिश्रम करने ही शिक्षा आदि विचार देने वाला, बुरा मार्ग दिखाने वाले मित्रों से अधिक श्रेष्ठ वह शत्रु होते जो हमें जीवन का लक्ष्य देने। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तुएं, हर अभाव, हर घटना के गुणधर्म को पहचानिए और उसके पश्चात अपना चाहिए स्वर्ण। हम सभी को अपने जीवन में स्वर्ण से कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ा अधिक मोह होता ही ठीक है ना है। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि स्वर्ण को प्राप्त कैसे किया जाता है? जब भूमिगत खदानों से इस पॉइंट को निकाला जाता है तब वह एक पाषाण की भांति होता है, ऐसा पाषाण जिससे आप किसी को भी मार सकते हैं, परंतु उसे आभूषण के रूप में स्वयं के शरीर पर धारण नहीं कर सकते। यदि उसे आभूषण बनाना है तो उसे लंबी यात्राएं करनी होती है, उस पाषाण को पिघलना होता है, सुनार के हथौड़े ही अनेकों छोटे खानी पड़ती है, फिर काट छांट और उसके पश्चात जाकर वह ऐसा आभूषण बनता है जो हमें वर्ष होता सदी युद्ध लुक आता रहता है। इसलिए यदि आपको समय पर विजय पानी तो स्वयं के निर्माण पर समय देना होगा। हम सभी सुनते आए हैं कि जो दूर होता है, साहसी होता है, शौर्यवान होता है, उसके समक्ष सारा संसार झुकता है। वीर भोग्य वसुंधरा, परंतु वीरता है कि शौर्य क्या है, साहस क्या है? में साहस युद्ध नहीं, वीरता विजय ने शौर्य कभी ना गिरना नहीं साहब। किसी चुनौती के समक्ष खड़े होने का भाव तो वीर तक उस चुनौती को उत्तर देने के लिए पूर्ण परिश्रम लगा देना है। और टॉर्च शौर्य का अर्थ है गिरकर फिर से उठने का साहस, रखपा बार प्रहार करके वीरता दिखा, निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर परिश्रम करते रहे हैं। इसलिए विजय होने से अधिक महत्वपूर्ण है शौर्यवान हो चुकी। जो शौर्यवान है उसे विजय मिलना निश्चित है। कभी किसी पक्षी को हौसले की नीति बनाते देखा? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका भिगोकर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता, और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका हौसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं, ना ही विलाप करता है, वह बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी और सफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं कि 15 सदा स्मरण रखिए कि हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं करता, हर चट्टान घंटे एक पहाड़ से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनवरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। त्रिकारण सत्य स्वीकार कारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता उससे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते। जो आपको निद्रा आती है तो क्या होता है कि आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उससे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको कितनी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वह लालच हो या मदिरा पान। उस व्यसनों का त्याग न तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंद भक्त। हमने से ऐसा कोई नहीं जिनकी परछाई उनसे दूर रहती थी, हमारी परछाई
सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत तराशते, इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय लगता है। परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य वह है सूर्य की ओर मुख तक या किसी प्रकाश स्रोत की ओर मुख कर चुके तरफ हमें हमारे परछाई दिखाई नहीं देते हैं। इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो यह प्रकार का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा, तो आप कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं हो चुकी है। यदि आपका मन स्वस्थ हो सकता तो आप एकदम शुद्ध होंगे और शुद्ध कर्मों का फल कभी शुद्ध नहीं हो सकता। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही में एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काटते थे। व्यापारी घबराकर वह फिर से लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वह अपने घर से निकला तब वाहन जा चुका था, जिससे राजा तक पहुंचकर उसे राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दी। इस कारण वे क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी अपने बच्चों समय में वापस चले गए और उस व्यक्ति के जीवन में कुछ रह गया था तो केवल अंडे का सफेद का कारण कि वह उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग का आटा। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट। वह व्यापारी तभी घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक उस समय पर पहुंचा। उसने राजा को भेंट। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने व्यापारियों को अपने व्यापार बढ़ाने की अनुमति। स्वर्ण आभूषण। व्यापारी घर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। हर और प्रसन्नता दिए हैं। आप समझ रहे हैं ना, दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हो परंतु दोनों की प्रतिक्रिया ढूंढ। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारंभ का अपना स्थान है, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे दोष का प्रभाव चुके यही हमारे जीवन को आकार देते। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। इन दो पात्रों को देख रहे हैं। इस पात्र में जल और यह बात निशान से भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे परंतु देख सकते हैं और मिश्री को जल मिला देते हैं कि जल ने मिश्री को अपना ले, मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दे। परंतु जल हो अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है, परंतु जो एंजल को चटकाया उसे अवश्य पता चल जाएगा कि यह जब वह जल नहीं रहा था, यह अब सर्वत बन गया है। जो हमारा प्यार, हमारे बलिदान ही ऐसे ही होते हैं। जो इस बात को अनुभव करते हैं वह समझ सकते हैं कि कैसे हमने इस समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होते, अपितु उनका बलिदान है इस संसार में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। हम सभी कभी न कभी कहीं न कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं कि हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी अच्छी तरह पक्के रास्ते मजबूत बनाता है और कच्चे रास्ते जानते हैं कैसे बनते हैं। संगीत कि चलते चलते बन जाते हैं। जब लोग एक खान से जाते हैं तो पैरों के दबाव से नीचे की खास पसंद आती है। 5 बार उस मार्ग से जाने से धीरे धीरे मार्च फतेह बन जाता है और यही जीवन है, यही नीति। जब आपके जीवन में आपको मार ना मिले तो रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए और आपके पैरों के दबाव से मार तो तहजीब बन जाएगा। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, उसके लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं, तभी मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी असफल हो जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? मैं अभी सोचा आप सब ले, क्योंकि सफलता पाने का मंत्र बड़ा कठिन नहीं, बड़ा सरल है। कुछ विचार यह कुछ समय उचित स्थान पर उच्च। जब आपके विचार, समय, स्थान और यह का यानी परिश्रम उचित है तो सफलता ही को मिलेंगे। जिस प्रकार एक लोहे का लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे के सहित 8 तक के आने की प्रतीक्षा करता है,
और समय आने पर उचित स्थान पर प्रयुक्त बल से प्रहार करता है और लोहा आकार लेता है, ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है कि हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी निराशा मिलती है और सफलता मिलती है, और अधिकतर लोग इसके पश्चात भाग्य का रोना लेकर बैठ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि जिस स्थान पर मैं हूँ उससे कई ऊंचे स्थान पर होने के योग्य था परंतु नहीं जा पा। किसी को पीड़ा है कि उसे जो मिलना चाहिए था वह उसे नहीं मिला, भाग्य ही बुरा था। हाथ क्या होता है? भारत में खिला पुष्प देवताओं को चढ़ाया जाएगा, किसी सुंदरी के वेश में सजे या फिर उसे कुचलकर उत्पाद बना दिया जाएगा। यह सब पुष्प के नियंत्रण में नहीं होता है, परंतु जब तक उस पुष्प का अस्तित्व सुगंध बिखेरना उसके वश में अवश्य, परंतु धार्मिक हाँ, यह हमारे वश में नहीं, और जो हमारे वश में नहीं उसके लिए दुखी होने से क्या होगा। कर्मवश वह खींची और धीरे धीरे भाग्य आपके वश में आ जाएगा, क्योंकि कार में ही प्रधान है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सुच ए फन ए प्रेयर की अहंकार है कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न, कितने भी प्रबल गुना, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताना, मित्र को और ना ही शत्रुओं को, क्योंकि इस समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञान था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। मनुष्य का मन पवित्र होता है, कल्पना में ही में कार्यकर्ता संपन्न भविष्य का स्वप्न देखता है, और कल्पना में जो नहीं हुआ उससे भय खाता, और यही भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे भविष्य का मार्ग हमारे आनंद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है हवा। आप लोग मुझसे पूछेंगे कि इस आखिर क्या है से मुक्ति कैसे पहचाने, तो यह ब्रश आप स्वयं से पूछें। तनिक सोचिए जवाब। एक सुंदर भविष्य की कामना करते हैं तो उसे पाने के लिए आप परिश्रम करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हुआ है से मुक्ति पाने के लिए आप उससे लड़ने हैं, और उसका निवारण आपको स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए जब भी आपको तथा आए तो इसके धागे नहीं, उससे घबराएं नहीं, क्योंकि यह काम ही होता है। आप सुबह उठकर इसलिए जब भी भय आप पर आक्रमण करें तो आप भी उस पर पहले ही आक्रमण कर देते हैं कि हम सब मित्रों के साथ रहना चाहते हैं, शत्रुओं से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें जीवन में आनंद पाना, जीवन में आगे बढ़ना है। स्वयं को संपन्न देखिए है, और यदि किसी से भी आप पूछेंगे कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, मैं तो हर एक आपको लगभग एक ही उत्तर देखकर सफलता प्राप्त करने के लिए आप पूछ सकते हैं। मित्रों की आवश्यकता होती है, परंतु यदि आपको और अधिक सफल होना तो आपको केवल मित्रों के नहीं शत्रु की अधिक आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि यह मैंने कैसी बात करते थे, तनिक श्याम सुंदर। तब्दील संकट आता है तो मित्र क्या करते हैं? आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं, और संकट के समय में शत्रु और बड़ा संकट बनकर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। पवित्र हमें सहायता देते, अपनी शक्ति देते हैं, परंतु शत्रु आपके भीतर छिपी शक्ति पीठों बाहर रहता है। आपको और अधिक बलवान झाल संगठित किया था। मित्र और साथी भी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे यह कैसे मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है कि इन पात्रों को देख रहे हैं कि मध्य में जल रखा है, अब इसमें दूध और इसमें मलिन टीचर रखा है। यदि मैं इस जल को कि इस धूप में मिलाता हूँ कर दो है तो यह जल आज दूध बन जाता है,
और यदि इस जल को ऐसे मलिन कीचड़ में मिल जाता तो क्या हुआ, यह जल कीचड़ बन गए। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं खुद जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखते या उनसे अलग रह। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक कुंठित व्यक्ति उन वाहनों की संगत में बैठे तो उससे भी जुबान समझा जाता है, सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि गुणवान व्यक्ति उन हीरों की संगत में बैठे तो उससे भी गिरफ्तार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदस्य संगठित सोच समझकर सावधानी से ढूंढ सकते। अभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है कि उसे खींचता, उसे जोतता, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है, परंतु एक बात का वह सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार मुक्त रह चुके खरपतवार आंखें 30 सारी फसल को नष्ट कर सकती है। एक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है कि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकते हैं या फिर इस वंश का पतन देख सकती है। हुआ है कि मनुष्य वे बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वह दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है वह दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बार भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है और वह है समय। कार को कौल अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा यह कोई नहीं जाएगा कि कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। एक बड़ी विकट समस्या है कि मुझे स्मरण ही नहीं हो रहा कि इस गुस्से की कौन सी 24 ताले को खोले। बड़ी देर से प्रयास कर रहा परंतु यह ताला खुल ही नहीं रहा है। कर दो कि ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आस्था खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गए, तिलमिला जाते क्रोधित हो उठे हैं, परंतु उस समय धैर्य रखें तो गुस्से की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है, परंतु यह सत्य कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट कर गिरा देता है। आपको आपका लक्ष्य दिला देता है, मैं नहीं आ सका निरंतर प्रति आपको सफलता दिलाता है। जो आप मन निराश तो अपने कार्य में उपयुक्त हट जाए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टानों को काट सकता है। सफलता का मूल है परिषद प्रयाग और आशा मनुष्य का जीवन मृत्यु के समान होता है। आज दृश्य तो कल वर्षा, परसों शेप, तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तनिक ऋतु बदलेंगे तो हम अधीर हो जाते। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते योग। ऐसा होता है ना है, हमें लगता है कि हमारे अपने फिर से बना लेंगे, परंतु स्मरण रखिए सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती हुई लहरों को तटस्थता, और यदि तट ही टूट है तो बाहर आ जाती हमारे संबंध भी दूध की भांति होते। दूध तब तक उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो वह बच जाते हैं और फटे दूध को चाहे जितना मत उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसीलिए अपने संबंधों को संभल कर निभाना चाहिए। अभी चमक को देखा है कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण हम सबके भीतर की एक ऐसा ही चुंबक होता है। विचार का चुंबन पुसद अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही काटते हैं, उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता हूँ कि बूंद यदि केले के पत्ते
पत्ते पर गिरे तो वह कपूर बन जाती है, ये सीट में गिरे तो मोती है, और यदि विस्तार के मुख्य गिरे तो कृश पूर्ण एक है परंतु उसके प्रारंभ की नहीं आ चुकी है। उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है, इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखो कि हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते, जैसा विश्वास रखते हैं, या आपको विश्वास ही है जो यह निर्धारित करेगा कि आपको विशेष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुखाड़ रखें, सकारात्मक है। और हदीस हटा रात मक्खियां आएगा भागने, नदी की धारा और चट्टान के मध्य संघर्ष कहाँ है, परंतु हर बार चट्टान रॉबर्ट होता हो हारना पड़ता है, और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टानों को काट देती है। कभी सोचा है योग चट्टान इतनी कठोर और चल इतना खो मत, चट्टान इतनी दृढ़ हर जरूर इतना लचीला, फिर भी सदा जल कठोर चट्टानों के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेती है। कारण यह केवल एक है और वह है लगातार करने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अडिग रहती, इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता। इसलिए लगातार चलते रहे, रुकिए पक चुकी चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी काजल की तरह आंक सकते हैं। इस फल को देख रहे हैं, अभी अपनी डाल से अलग हुआ, वह बड़ा दुख होता है जब आप अपने उद्गम से अलग होते, परंतु यह दूरी भी आवश्यक है। अब इस फल को ही ले लीजिए, ईपी अपने जीवन दाता वृक्ष से अलग खोकर कि न केवल किसी की भूख शांत करेगा, अभी तो उसके भीतर के बीज थे, एक नए 163 होगा और कई सफल जन्म सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। पेड़ अपने उद्गम से दूर होने, पेड़ा अपनों से दूर होंगी। इस स्थल की भांति हम मनुष्यों को भी अपने उद्गम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है, और यही अलगाव एक नई स्थिति, फिर एक नई सृष्टि की एक विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है कि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकते हैं, या फिर इस वंश का पतन देख सकती है। हुआ है कि मनुष्य वे बड़ा विचित्र प्राणी है, अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वह दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है, वह दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बार भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह है समय। कार को कॉल अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा यह कोई नहीं जाएगा, कि कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। एक बड़ी विकट समस्या है कि मुझे स्मरण ही नहीं हो रहा कि इस गुस्से की कौन सी 24 ताले को खोले, बड़ी देर से प्रयास कर रहा परंतु यह ताला खुल ही नहीं रहा है। कर दो कि ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आस्था खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गए, तिलमिला जाते क्रोधित हो उठे हैं, परंतु उस समय धैर्य रखें तो गुस्से की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है, परंतु यह सत्य कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट कर गिरा देता है, आपको आपका लक्ष्य दिला देता है। मैं नहीं आ सका निरंतर प्रति आपको सफलता दिलाता है। जो आप मन निराश तो अपने कार्य में उपयुक्त हट जाए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टानों को काट सकता है। सफलता का मूल है परिषद प्रयाग, और आशा मनुष्य का जीवन मृत्यु के समान होता है। आज दृश्य तो कल वर्षा, परसों शेप, तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तनिक ऋतु बदलेंगे तो हम अधीर हो जाते। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगड़ लेते हैं
जो हमारे अपने होते योग ऐसा होता है ना है। हमें लगता है कि हमारे अपने फिर से बना लेंगे, परंतु स्मरण रखिए सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती हुई लहरों को तटस्थता, और यदि तट ही टूट है तो बाहर आ जाती हमारे संबंध भी दूध की भांति होते। दूध तब तक उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो वह बच जाते हैं, और फटे दूध को चाहे जितना मत उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसीलिए अपने संबंधों को संभल कर निभाना चाहिए। अभी चमक को देखा है कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है, और कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण हम सबके भीतर की एक ऐसा ही चुंबक होता है। विचार का चुंबन पुसद अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही काटते हैं, उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है। अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता हूँ कि बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वह कपूर बन जाती है, ये सीप में गिरे तो मोती है, और यदि विस्तार के मुख्य गिरे तो कृश पूर्ण एक है, परंतु उसके प्रारंभ की नहीं आ चुकी है। उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखो कि हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते, जैसा विश्वास रखते हैं, या आपको विश्वास ही है जो यह निर्धारित करेगा कि आपको विशेष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुखाड़ रखें, सकारात्मक है। और हदीस हटा रात मक्खियां आएगा भागने, नदी की धारा और चट्टान के मध्य संघर्ष कहाँ है, परंतु हर बार चट्टान रॉबर्ट होता हो हारना पड़ता है, और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टानों को काट देती है। कभी सोचा है योग चट्टान इतनी कठोर और चल इतना खो मत। चट्टान इतनी दृढ़, हर जरूर इतना लचीला, फिर भी सदा जल कठोर चट्टानों के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेती है। कारण यह केवल एक है, और वह है लगातार करने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अडिग रहती, इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता। इसलिए लगातार चलते रहे, रुकिए पक चुकी चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी काजल की तरह आंक सकते हैं। इस फल को देख रहे हैं, अभी अपनी डाल से अलग हुआ, वह बड़ा दुख होता है जब आप अपने उद्गम से अलग होते, परंतु यह दूरी भी आवश्यक है। अब इस फल को ही ले लीजिए। ईपी अपने जीवन दाता वृक्ष से अलग होकर कि न केवल किसी की भूख शांत करेगा, अभी तो उसके भीतर के बीज थे, एक नए 163 होगा, और कई सफल जन्म सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। पेड़ अपने उद्गम से दूर होने, पेड़ा अपनों से दूर होंगी। इस स्थल की भांति हम मनुष्यों को भी अपने उद्गम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है, और यही अलगाव एक नए स्थिति, फिर एक नई सृष्टि की, एक नए एक विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से